दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। भारत की परिस्थिति कोरोना के चलते इकोनॉमिकली जॉब्स फ्रंट पर और ख़राब होनी शुरू हो गई है। इन हालातों में क्या किया जाए, क्या हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। जहां पहले 1 लाख तक के केसेस आते थे पिछले साल, फिर नीचे होते चले गए और हम सीना चौड़ा करके कहते थे कि भारत ने काबू पा लिया है। अब करीब 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं। दिल्ली ने 13 तारीख को रिकॉर्ड बना दिया, 13 अप्रैल को 13,500 केस का। मुंबई, पूना 10,000 केस, अहमदाबाद 8,000 केस, लखनऊ 5-6 हज़ार केस। अहमदाबाद और बेंगलोर के भी केस बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो डिसास्टर है ये ऊपर वाले की देन है या मैन मेड है? क्या ये सरकार की कमज़ोरी रही है, लोगों की कमज़ोरी रही है, और सरकार की कुछ नीतियां जिसके अंदर ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई कि हमें तो चुनाव जीतने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग गया भाड़ में। हमें तो हिंदू धर्म के लिए कुंभ का मेला करवाना है, जहाँ पे सिर्फ 12 तारीख को एक शाही स्नान में 25 लाख लोग हरिद्वार में स्नान करते हैं। तो कोरोना गया भाड़ में और सोशल डिस्टेंसिंग गई भाड़ में। तो हमें जो है अपने धर्म के हिसाब से काम करना है। और अगर कोई मुस्लिम आएगा तो उसे कहेंगे जी एक टाइम में 5 आदमी जाओ, और हिंदू के आते हैं तो आप 25 लाख भी झोंक दोगे तो भी चल जाएगा। इन हालातों में इसे आप क्या कहोगे? इसे कहते हैं आदमी कभी कभी बॉल को अपने गोल में मार देता है। हिंदुस्तान की यही हालत है। तो ऐसे वक्त पे होता क्या है, जो अच्छे लीडर्स होते हैं टॉप के, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लीडर ऐसे हैं जो रास्ता भटकाते हैं। ये रास्ता भटकाने वाले लीडर हैं। ये कहेंगे कुछ और, ये एक दिन कहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, और जिसको कैप कहा जाता है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, और उधर जाके हज़ारों लाखों लोगों की रैली करते हैं और कुंभ के मेले पे चुप्पी साध लेते हैं, उनके लब सिल जाते हैं। तो ये मैन मेड डिसास्टर होता है। इसको स्वयं का पैदा हुआ एक तरह से कहा जाए तो बर्बादी का आलम है ये। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। खुदा ही बचाए इन लोगों से, तो तभी कुछ हो। शुक्रिया।